Once again, welcome back students. In this part, we will start the civil disobedience movement under the leadership of Mahatma Gandhi. So student, if you like my videos, you must like and subscribe my channel and watch the video till the end. So Gandhi ji postponed non-cooperation movement because of the violent effect that happened in Chauri Chaura in Uttar Pradesh, Gorakhpur. Then after a long time, Gandhi ji was planning for another mass-based movement. हो सकता है गांधी इस समय थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, जैसे फिल्म शुरू होने से पहले कोई भी फिल्म करने से अपने बॉडी सोले फोले सही बनाते हैं, गांधी जी थे, हो सकता है अपने को फिजिकली फिटनेस कर रहे थे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को एक रेस करना था, उनको 400 किलोमीटर पैदल चलना था। तो 8 साल 6 साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद शायद उनको फिजिकली अपने आप को फिट बना रहे थे ताकि मैं 400 किलोमीटर चल पाऊँ पैदल। सो नो, जस्ट जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट सीरियसली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी प्लानिंग किए थे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही the leaders were divided. Some of the leaders they are planning that central जो legislative assembly उस समय ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, क्या बनाए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ से ये यहाँ से पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स एवरीथिंग फॉलो करते थे, जहाँ पे इंडियन मेंबर्स भी थे। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे कुछ लोग सोचते थे इसके इलेक्शन के थ्रू से, कुछ चेंजेस के थ्रू से हम लोग इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई करेंगे। सम ऑफ द लीडर लाइक CR दास, बट सम लीडर सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कहते नहीं, मास बेस एजिटेशन होना चाहिए, बिना मास बेस एजिटेशन का नहीं चलना चाहिए। तो इस समय एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन लीडर्स दे फाउंड सम ड्रॉबैक। ये लोग कि इंडियन के ऊपर जो टॉर्चर कर रहा है, जो रूल्स बनाया गया है वो रूल्स सही नहीं है। दे फाउंड सम ड्रॉबैक्स मतलब कमी निकाले थे कि इस तरीके से आप लोग रूल्स बना रहे हैं, इंडियंस के ऊपर उनके राइट्स से हटाया जा रहा है। सो दे प्रोटेस्टेड, सम लीडर्स दे प्रोटेस्टेड दैट इट शुड नॉट बी, वी शुड सम करेक्शन, सम चेंजेस शुड बी मेड। नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, इंडियंस के ऊपर हर जगह में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, जब लीडर्स ने इतना प्रोटेस्ट करने लगे, सो देखो इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किए थे, उन्होंने दे प्रॉमिस दैट वी विल टेक केयर ऑफ इट, इसके लिए कुछ हम लोग हाल निकालेंगे। सो ब्रिटिशर्स का पुराना जमाना ऐसा वो तरीका है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, प्रोटेस्ट आता है, ये लोग तुरंत एक कमीशन बिठा देते हैं। एक कमीशन क्या होता है, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है, बहुत सालों तक चलता है, बाद में एक फर्जी में कोई भी रिपोर्ट दे देते हैं, तब तक लोग शांत हो जाते हैं। सो दिस was one of the reason of गांधी जी स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला कारण था, क्या था? ये कमीशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कमीशन। सो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट रीजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज दैट सम लीडर्स, इंडियन लीडर्स, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाल दिए थे। और उसके लिए ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, तो हम लोग एक कमीशन बिठाते। सो दे मेड वन कमीशन, एक कमीशन बनाए थे। अब तुम्हारा नाम जब बताऊंगा इस चीज़ का, तुम तुरंत समझ जाओगे। जिस कमीशन का हेड कौन था? जॉन साइमन। तो उसके नाम से ही इस कमीशन का नाम दिया गया है, साइमन कमीशन। अब देखो ये एक रीज़न क्यों है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों के ऊपर जो गलत हो रहा है उसके लिए इंडियन लीडर्स प्रोटेस्ट किए। ब्रिटिशर्स ने बोले ठीक है, आपके इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसका कमियां निकालेंगे, चेंजेस करवाएंगे। चोर जिसने चोरी किया वो बोले मैं कमीशन बिठाऊंगा, मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेट करूंगा। और उस कमीशन, उस जो साइमन कमीशन है, उसमें कितना मेंबर थे? उसमें जो मेंबर्स थे उसमें ऑल ब्रिटिशर्स थे। जितने भी मेंबर्स थे, हैं 6 मेंबर्स थे, उसमें से सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियन लोगों को रखा नहीं गया था। अब सोचो, चोर ने चोरी किया है, अब चोर बोल रहा है मैं लोग भेज रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे खिलाफ, हो सकता है। तो लीडर्स समझ गए थे, इंडियन लीडर्स के इस तरीके से करेंगे तो हमारे बात ये लोग कभी नहीं मानेंगे। ब्रिटिशर्स कमीशन बनाए हैं, ब्रिटिशर्स आके हमारा कमी को निकालेंगे, लोग तो चाहते हैं हमारे ऊपर राज करने। सो ऑल दे प्रोटेस्टेड, सारे लीडर्स प्रोटेस्ट करने लगे। अब जब इसके बाद 1928 में जॉन साइमन अपने चेले चामुंडो के लेके इंडिया आए, रिटर्न कर रहे थे,
तो पूरे इंडिया भर में इस कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, इस पूरे इंडिया भर में। तो उस समय एक स्लोगन आने लगे जो हम लोग जानते हैं कि साइमन गो बैक। ये जब साइमन अपने चेले चामुंडे के लिए 1928 में इंडिया पहुंचने वाले थे शिप्स के थ्रू से, हर जगह प्लाकार्ड फेस्टून के थ्रू से और हड़ताल आवाज़ नारे लगाया जा रहा था साइमन गो बैक। इसको लेके पूरा इंडिया भर में लोग प्रोटेस्ट करने लगे, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो एक रास्ता था इससे इंडियन के बाद ब्रिटिशर्स माने भी नहीं, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर फोर्स करके कमीशन बिठाए थे जिसमें कोई इंडियन मेंबर रखा नहीं गया था। ये एक कारण है कि गांधी जी सोचे अब हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कानून को हम लोग अभी मानेंगे नहीं, डिसोबे करेंगे। और दूसरा कारण था इस समय और एक चीज़, इस समय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये एक डिप्रेशन और एक कारण था। क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे भी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में खराब था, सब लोग वीपन्स बनाने में लगे थे। उसके बाद क्रॉपिंग फूड की तरफ ध्यान देने लगे। इतना ज़्यादा क्रॉपिंग उस समय हुआ था, हर चीज़ किसान अपने फसल नहीं बेच पा रहे थे। इस समय पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी सिस्टम क्लैश हो गया था, लोग अपना पैसा नहीं मिल रहा था, लोन लिए तो चुकता नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्टेड हो गए थे। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट इंडिया में भी आके पड़ा। इंडिया के किसानों को फसल का कीमत नहीं मिला, बहुत लोग अपना नौकरी खो बैठे, लोग इस समय कर्ज उधार नहीं कर पा रहे थे। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण भी लोग बहुत ब्रिटिशर से मजबूर थे। ये लोग चाहते थे कुछ रिलैक्सेशन मिले टैक्स में, रेवेन्यूज़ में, लेकिन ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से कोई भी रिलैक्सेशन, ना इस ड्रॉबैक्स में, रूल्स में कोई रिलैक्सेशन दिए, ना इकोनॉमिक डिप्रेशन में लोगों को टैक्स लेने में कोई रिलैक्सेशन दिए। तो ये दो कारण था जिसके कारण गांधी जी ने डिसाइड किया कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट। सो ऑल ऑफ देम दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। गांधी जी ने भी इस समय जो जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखे जहाँ पे 11 डिमांड्स के साथ लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक लेटर लिखे। किसको? लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने एक लेटर लिखे गिविंग द अल्टीमेट मोमेंटम। 1930 में गांधी जी ने 31 जनवरी में गांधी जी ने एक लेटर लिखे लॉर्ड इरविन को, जहाँ पे 11 डिमांड्स के साथ बताए कि उसमें हमारा टैक्स रिलैक्सेशन में भी ये चेंजेस, रूल्स के चेंजेस में भी अगर ये डिमांड्स आप मानते हैं, नहीं तो हम 12 मार्च से 1930 के 12 मार्च से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, जहाँ पे आपका कोई भी कानून, कोई भी लॉ रूल्स को हम लोग नहीं मानेंगे। सो इरविन हैज़ नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंट। इस समय लॉर्ड इरविन ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिए। तो 11 मार्च के बाद 12 मार्च गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किए थे। नाउ स्टूडेंट, हियर व्हाट आर द 2 रीजंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? वन इज साइमन कमीशन, जिसमें कोई रिलैक्सेशन इंडियन के बारे में बताया कुछ नहीं किया गया। दूसरा कारण ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें बहुत सारे किसान से लेके लोग अपना फसल का कीमत नहीं मिल रहा था, इकोनॉमिकली जूझ रहे थे, हर चीज़ का कीमत बढ़ गया था। तो गांधी जी इस समय में लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजे, एक मोमेंटम अल्टीमेट टाइम देके कि 11 मार्च तक अगर आप हमारा डिमांड्स नहीं मानते हैं, वी विल गो फॉर अनदर मूवमेंट दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जब लॉर्ड इरविन ने ये उनके डिमांड्स को नहीं माने, देन महात्मा गांधी ही थॉट अबाउट दैट अर्लियर कि आई हैव टू स्टार्ट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यूनाइटेडली, जहाँ पे हर रिलीजियस ग्रुप्स, हर क्लास के पीपल एक साथ यूनाइटेडली काम करेंगे। उस समय गांधी जी ने सॉल्ट को एक सिंबल की तरह माना। क्या सिंबल? कि सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, कोई ऐसा लोग नहीं है जो सॉल्ट को नहीं इस्तेमाल करते थे। और ये अंग्रेज इस समय सॉल्ट के ऊपर भी कुछ एक्ट लगा के रखे थे, रूल्स लगा रखे थे कि सॉल्ट रूल में क्या था? नो इंडियंस, कोई भी इंडियंस, नो इंडियंस कैन प्रोड्यूस सॉल्ट विदाउट परमिशन। तो किसी इंडियन के पास सॉल्ट प्रोडक्शन का कोई परमिशन नहीं था, ओनली ब्रिटिशर्स कैन प्रोड्यूस। तो ये एक जगह था जिस रूल को, लॉ को हम लोग अगर ब्रेक कर सकते हैं, और इसको अगर इससे शुरू करेंगे, हिंदू को भी लगेगा, मुस्लिमों को लगेगा, क्रिश्चियन को, सब लोगों को लगेगा कि यस दिस इज द वे व्हेन गांधी जी स्टार्टेड दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने सॉल्ट को समझा दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, बिकॉज सॉल्ट इज बीन यूज्ड बाय ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सब लोग इस्तेमाल किए। सो ही स्टार्टेड
his civil disobedience movement with the symbol of salt. And on 12th March 12 मार्च को जब उनके खत का कोई रिप्लाई लॉर्ड इरविन से नहीं मिले, सो 12 मार्च को गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ, यहाँ से गांधी जी किस तरफ जा रहे थे, डांडी नाम का गुजरात के कोस्टल रीजन है एक, डांडी एक कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी यहाँ से मार्च शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? मार्च, पैदल यात्रा। कितने? 240 माइल का डिस्टेंस था साबरमती आश्रम से डांडी कोस्टल एरिया तक, 240 माइल एवरी डे। 240 माइल मीन नियर अबाउट 400 किलोमीटर। इतने उनको पैदल चल के ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत करना था। तो उन्होंने ये जर्नी शुरू किए, एवरीडे 10 माइल्स करके जर्नी करते थे। और अपने मार्च के टाइम में ही गेव स्पीच टू मोटिवेट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। जो लोग इसमें, हर लोग जो उनके बात सुनते थे, उनके इस महान काम में योगदान करते थे, जुड़ते थे। वोमेन ऑल्सो, चिल्ड्रेन ऑल्सो, ऑल पार्टिसिपेटेड। द रोल ऑफ वोमेन वॉज ऑल्सो ग्रेट। किस तरीके से महिला इस समय, जिनको एजुकेशन का पावर नहीं था, जिनको बाहर निकलने वाले लोग, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हर तरीके से, हर तरीके का लोग यहाँ पे ज्वाइन किया।